अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर है प्रोफेस के ऊपर। लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल बायोलॉजी क्लास 9th। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोफेस के ऊपर कि एक जब सेल प्रोफेस के अंदर आ जाता है तो उसमें कौन कौन सी चेंजिंग्स वगैरह आती हैं। तो आज हम इस बात को डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले भी मैंने 2 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएंगे। अगर आपने वो नहीं देखे तो सबसे पहले आप वो देख लें ताकि आपको जो भी प्रोसेस है अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोफेस के प्रोफेस हमें कहाँ मिलता है और प्रोफेस में जब एक सेल आ जाता है तो उसमें कौन कौन सी चेंजिंग्स वगैरह आ जाती हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन के ऊपर आ जाते हैं कि हमें डेफिनेशन में मिला हुआ है द फर्स्ट स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन वेयर क्रोमोसोम्स कंडेंस एंड द न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन। इसमें है कि ये सेल की जो है प्रोफेस के अंदर सेल की पहली स्टेज होती है और इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में कैसे कंडेंस होते हैं, कैसे क्रोमोसोम्स आपस में मिलते हैं, और जो न्यूक्लियस की एनवेलप होती है, जो न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर, वो कैसे टूट जाता है, हम आप आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज जो भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला आपको उम्मीद है कि अच्छी तरीके से समझाने की हम कोशिश करते हैं ताकि आप अच्छे से समझें, और आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि प्रोफेस के अंदर हमें 2 तरह के टाइप्स मिल जाते हैं। प्रोफेस के अंदर जब प्रोफेस स्टार्ट होता है तो प्रोफेस के अंदर हमें 2 तरह के टाइप्स मिलते हैं। वो कौन कौन सी टाइप्स होती हैं सबसे पहले आप नोट कीजिए। वो होती है सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, और नंबर दूसरे पे आ जाता है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। प्रोफेस जब स्टार्ट होती है तो उसके अंदर 2 तरह की हमें टाइप्स मिल जाती हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या है और साइटोकाइनेसिस क्या होती है ये आप फिर नोट कर लें। ये जो भी बातें हैं मैं आपको नोट इसलिए करवाता हूँ कि आप अच्छी तरीके से समझ सकें। कैरियोकाइनेसिस के अंदर क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस के अंदर प्रोसेस होता है डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस का। क्या होती है इसके अंदर? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियर। इसके अंदर न्यूक्लियर्स की जो होती है वो डिवीजन होती है। क्या होता है? न्यूक्लियर डिवीजन होता है। और साइटोकाइनेसिस के अंदर क्या प्रोसेस होता है? साइटोकाइनेसिस के अंदर होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसमें क्या प्रोसेस होता है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म का, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रोफेस के अंदर एक सेल, उसमें कौन कौन सी चेंजिंग्स आ जाती हैं। हम एक सेल यहाँ पे ले लेते हैं, कोई भी सेल। तो हम यहाँ पे एक सेल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एनिमल सेल ले लेते हैं कि एक एनिमल सेल जो प्रोफेस के अंदर आता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस वगैरह आती हैं, ठीक है। फॉर सपोज कर लें ये एक एनिमल सेल है। एनिमल सेल्स के अंदर ये हमारे पास हो गए सेंट्रीओज, ठीक है, और पास आ गए इसके अंदर क्रोमाटिन। हमेशा याद रखें जब एक एनिमल सेल प्रोफेस के अंदर आता है तो उसमें हमें मिल जाता है सबसे पहले इसको हम नाम देते हैं सेंट्रीओज का, और इसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियस का। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर। और इसके न्यूक्लियस के जो अंदर धागे नुमा एक आपको ये जो भी स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा होगा, इसको ये जो धागे नुमा बिल्कुल कंडेंस होते हैं आपस में धागे नुमा की तरह, इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं क्रोमाटिन का, ठीक है। तो आपने नोट कर लिया कि इसको हम सेंट्रीओज कहते हैं, इसको कहते हैं न्यूक्लियर। ये जो धागे नुमा आपको न्यूक्लियस के अंदर जो भी चीज़ें दिख रही होगी इसको हम नाम देते हैं क्रोमाटिन का। ये जो भी प्रोसेस हमें मिलता है, ये प्रोसेस मिलता है प्रोफेस के अंदर। जो सेल का पहला स्टेज होता है ये सारा प्रोसेस हमें मिलता है प्रोफेस के अंदर। और उसके बाद क्या होता है प्रोसेस? और उसके बाद ये होता है कि ये जो हमारे पास क्रोमाटिन है ये चेंज होकर क्रोमोसोम्स की शक्ल ले लेते हैं, ठीक है। आप नोट कर लें कि क्रोमाटिन चेंज इनटू क्रोमोसोम्स, ठीक है। आप ये नोट कर लें कि क्रोमाटिन, इसके बाद जो प्रोसेस होगा वो ये जो अंदर धागे नुमा चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं इसको हम कहते हैं क्रोमाटिन। ये क्रोमाटिन चेंज होकर क्रोमोसोम्स की शक्ल ले लेंगे। वो कैसे क्रोमोसोम्स की शक्ल ले लेंगे? आप गौर करें, ये हम एस फेस में पढ़ के आ रहे हैं। किस में पढ़ाई हमने? एस फेस के अंदर। पहले जो हमने लेक्चर दिए हैं वो उसमें मैंने आपको बताया था कि एस फेस के अंदर जब सेल आता है तो वो क्रोमाटिन जो है एक क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाते हैं। कैसे क्रोमाटिन के क्रोमोसोम्स की शक्ल ले लेते हैं? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है एक
क्रोमाटिन, ये हमारे पास क्या है, एक क्रोमाटिन, और ये हमारे पास हो गया दूसरा क्रोमाटिन। ठीक है, जब ये दो क्रोमाटिन आपस में मिलते हैं, जहाँ पे ये कंडेंस होते हैं आपस में, हम उसको क्या नाम देते हैं, आप नोट कर लें। हम उसको नाम देते हैं, ये जहाँ पे ये जो कंडेंस होते हैं आपस में मिलते हैं क्रोमाटिन, हम उसको नाम देते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, जहाँ पे ये क्रोमाटिन आपस में मिलते हैं हम उसको नाम देते हैं सेंट्रोमियर। तो डियर स्टूडेंट्स के बात ये है कि जब एक क्रोमाटिन दूसरे क्रोमाटिन से आकर अटैच होता है तो हम इस सारे प्रोसेस को नाम दे देते हैं क्रोमोसोम्स का। ठीक है, जब दो क्रोमाटिन आपस में मिलते हैं वो क्या बन जाता है, क्रोमोसोम्स बन जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जब सेल का आगे प्रोसेस होगा, वो क्रोमाटिन चेंज होकर क्रोमोसोम्स की शक्ल लेंगे, वो हम प्रोसेस आगे लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जब सेल आगे प्रोसेस अपना बनाएगा तो उसके बाद अंदर क्रोमोसोम्स, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर से जो पहले हम पढ़ के आए थे कि क्रोमाटिन बिल्कुल धागेनुमा की शक्ल में होते हैं, वो अब क्या बन जाएंगे, क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में बन जाएंगे। ठीक है, ये एक क्रोमोसोम्स हमारे पास आ गया, 2 3, ये 4 क्रोमोसोम्स आ गए, बिल्कुल। ठीक है, तो हम जब सेल्स की बात करें तो सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। ये भी आप नोट करें कि सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। ठीक है, ठीक है, सेल्स के अंदर कितने क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, 46। हम यहाँ पे 46 तो नहीं बना सकते, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ये 4 क्रोमोसोम्स बनाए हुए हैं कि जब सेल्स की पहले प्रोसेस के बाद जब सेल्स थोड़ा आगे प्रोसेस बढ़ाता है तो उसमें क्रोमाटिन चेंज हो जाते हैं क्रोमोसोम्स में। क्रोमाटिन किस में चेंज हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स में। और न्यूक्लियर एनवेलप कैसे टूटती है, अब इसके बाद क्या होगा कि न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक हो जाएगी। अब यहाँ पे नोट कर लें, न्यूक्लियर, इसके बाद जो प्रोसेस होने वाला है वो होने वाला है न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी, न्यूक्लियर एनवेलप टूट जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद प्रोसेस क्या होगा, इसके बाद प्रोसेस होगा कि सेल के अंदर हम एक सेल बना लेते हैं, ये सेल हो गया। इस सेल के अंदर उसके बाद क्या होगी कि न्यूक्लियर एनवेलप जो है ब्रेक डाउन हो जाएगी, न्यूक्लियर एनवेलप उसके बाद टूट जाती है। ठीक है, ये न्यूक्लियर एनवेलप यहाँ पे हमारी टूट गई। तो न्यूक्लियर एनवेलप टूटने के बाद, तो डियर स्टूडेंट, जब न्यूक्लियर एनवेलप सेल के अंदर टूटती है तो न्यूक्लियर एनवेलप टूटने के बाद पहले हमारे सेंट्रीओल्स यहाँ पे थे, हम ऊपर पढ़ के आए कि पहले हमारे सेंट्रीओल्स बिल्कुल आमने सामने थे, ऊपर और नीचे। उसके बाद जब न्यूक्लियर एनवेलप टूट जाती है तो सेंट्रीओल्स बिल्कुल साइडों में चले जाते हैं। सेंट्रीओल्स बिल्कुल कहाँ चले जाते हैं, हमारे साइडों में। ये भी आप नोट कर लें कि सेंट्रीओल्स न्यूक्लियर एनवेलप टूटने के बाद सेंट्रीओल्स बिल्कुल ही साइड्स पे आ जाते हैं। और इसके अंदर जो जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपना अपना क्या क्या होता है, क्रोमोसोम्स, वो उतने क्रोमोसोम्स क्या होंगे इसके अंदर, उतने क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस के बाद प्रोफेस का जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस के बाद प्रोफेस का जो भी प्रोसेस होता है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हमें मिलता है मेटाफेज का प्रोसेस। उसके बाद हमें क्या मिलता है, मेटाफेज का प्रोसेस। ठीक है, इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में मेटाफेज के ऊपर लेक्चर देंगे कि मेटाफेज के अंदर जो सेल आ जाता है तो उसमें क्या क्या प्रोसेस होती हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं। ठीक है, तो इससे पहले आप इसकी डेफिनेशन पे गौर करें, इसको हम दोबारा रिवीजन करते हैं जल्दी जल्दी से, ताकि आपको दोबारा समझ में आ जाए अच्छी तरीके से। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन मौजूद है कि ये सेल की जो है फर्स्ट स्टेज होती है, सेल डिवीजन करता है। ठीक है, और क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, कंडेंस होते हैं आपस में। ठीक है, और उसके बाद न्यूक्लियस एनवेलप ब्रेक होती है, न्यूक्लियस एनवेलप टूट जाती है। और उसके बाद बात ये आप देखें, हमने एक एनिमल सेल लिया था, एनिमल सेल्स हमने लिया, जिसमें हमने आपको बताया कि ये सबसे पहले ऊपर हमें क्या मिलते हैं, सेंट्रीओल्स मिलते हैं। सेंट्रीओल्स मिलने के बाद हमारे पास ये न्यूक्लियस आ जाता है। न्यूक्लियस के अंदर जो भी ये धागों चीज़ें होती हैं हम उसको नाम देते हैं क्रोमाटिन का। उसके बाद जो प्रोसेस आगे बढ़ता है सेल का, तो सेल में क्रोमाटिन जो है चेंज होकर के क्रोमोसोम्स की जगह ले लेते हैं। अगर ये एक क्रोमाटिन हमने लिया था कि इस साइड, ये इस लाइन से इस साइड एक क्रोमाटिन है, इस साइड भी एक क्रोमाटिन है। जब दो क्रोमाटिन आपस में मिलते हैं वो उसको हम नाम देते हैं क्रोमोसोम्स का। वो पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है क्रोमोसोम्स का। ठीक है,
जब क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर बन जाता है उसके बाद आगे प्रोसेस होता है कि उसके बाद हमें इस तरह की प्रोसेस हमें मिल जाते हैं सेल के अंदर। उसके बाद जो क्रोमेटिन होते हैं आप देख लें कि क्रोमोसोम्स में चेंज हो गए हैं क्रोमोसोम्स। और इसके बाद प्रोसेस होता है कि न्यूक्लियर एनवेलप क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है, न्यूक्लियर एनवेलप टूट जाती है। जब न्यूक्लियर एनवेलप टूटती है तो उसके बाद जो क्रोमेटिन होते हैं वो हमारी साइडों पर चले जाते हैं और न्यूक्लियर एनवेलप टूट जाती है। जब न्यूक्लियर एनवेलप टूटती है तो उसके बाद जो है प्रोफेज का स्टेज यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हमारा मेटाफेज का प्रोसेस शुरू होता है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा मेटाफेज के ऊपर होगा इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है कि आपको वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।